ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। भले ही संपूर्ण पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ हो, पर सूरज का आगमन होते ही उसे अपने आप को समेट ही लेना पड़ता है। चाहे पत्थर कितना भी कठोर क्यों न हो, पर पानी की अविरत गिरती बूंद के सामने उसे नतमस्तक होना ही पड़ता है। मदोन्मत्त हाथी पागल होकर भले ही जंगल को रोंद रहा हो, पर सिंह की आवाज़ को सुनते ही उसे दुम दबाकर भागना ही पड़ता है। वैसे ही कर्मोदय भले ही कितना भी भयंकर क्यों ना हो, पर दादा के नाम से उसे सीधा हो ही जाना पड़ता है। मेरा निवास स्थान पंकज सोसाइटी परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री भद्रंकर सुरीश्वर जी महाराजा के पावन हाथों से प्रतिष्ठित श्री संभवनाथ प्रभु आदि का दिव्य सानिध्य और परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री सिद्धेश्वरीश्वर जी महाराजा के पावन सानिध्य में रहने का मुझे लाभ प्राप्त हुआ है। कोरोना के वातावरण में मैं भी कोरोना की चपेट में आ गया था। 3 दिनों तक घर पर ही रहा, पर तबीयत निरंतर बिगड़ती गई। बाद में मुझे हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। चारों तरफ कोरोना के रोगियों के बीच जीना, स्वजनों से दूर रहना, आसपास के लोगों की अपनी आंखों के सामने होती मृत्यु को देखना, टीवी मोबाइल पर आने वाले समाचारों के कारण कोरोना के भय से भयभीत रहना, मैं भी मर गया तो, मुझे कुछ हो गया तो, ऐसी सब आशंकाओं से घिरा हुआ मैं अत्यंत निराश था। 10 दिन हॉस्पिटल में निकालने के बाद मैं अपने घर लौटा। मैं बच गया ऐसा चैन मिला, पर 3 दिनों में ही वापस तबीयत बिगड़ जाने पर मुझे फिर से दूसरे हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। मेरा बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। भयंकर सर्दी, खांसी का प्रकोप और ऑक्सीजन लेवल अत्यंत कम हो जाने से स्वास्थ्य पूरी तरह बिगड़ गया था। परिस्थिति इतनी खराब थी कि तबीयत में और गिरावट होने जैसा कुछ भी नहीं था। फिर से हॉस्पिटल बदला गया, ढेरों रिपोर्ट्स करवाई गई, नई गोलियों के अनेक प्रयोग किए गए, पर तबीयत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। 4 दिनों में तबीयत इतनी बिगड़ी कि डॉक्टर ने कह दिया, इस भाई के बचने की कोई संभावना ही नहीं है। कोरोना के कारण हॉस्पिटल में तो कोई आ ही नहीं सकता था। डॉक्टर के साथ मेरे बड़े भाई संपर्क में रहते थे। मेरी धर्मपत्नी को इस बारे में अधिक पता नहीं था। उसे तो यही बताया जा रहा था कि धीरे धीरे तबीयत सुधर रही है, संपूर्ण रूप से स्वस्थ होने में थोड़ा समय लगेगा। मगर डॉक्टरों ने कहा है कि चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। आखिर उसे बताते भी क्या, वो तो बहुत ही कमज़ोर हृदय की स्त्री थी और उसकी गोद में 5 वर्ष का एक छोटा बच्चा था। उसे कैसे बताया जाता कि तुम्हारा पति निश्चित रूप से मृत्यु की ओर कदम बढ़ा रहा है। जिस दिन सुबह 11 बजे डॉक्टर ने बताया कि इस भाई के बचने की अब कोई संभावना नहीं है, उसी दिन सुबह 11 बजे मेरी पत्नी को ऐसा आभास हुआ कि कुछ अनहोनी होने वाली है। हमारा संबंध दिल से जुड़ा हुआ था। उसने तुरंत ही
अपने जेठ के पास जाकर उनसे पूछा कि उनकी तबीयत कैसी है। बड़े भाई ने अत्यंत सहजता से कहा, अभी अभी डॉक्टर से बात हुई है और उसने हमें बताया है कि तबीयत ठीक है, सुधार पर है, थोड़े ही दिनों में हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाएगी। बड़े भाई ने बहुत ही अच्छी तरह से झूठ कहा, पर मेरी पत्नी को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे जो आभास हुआ था वह उसके मन से दूर नहीं हो पा रहा था। वह तुरंत ही ऊर्जा तीर्थ पूज्य बाबजी दादा के पास गई और जोर जोर से रोने लगी। उसे ऐसा लगने लगा था कि मैं जाने वाला हूँ। एक युवा स्त्री आभास के इस आघात को किस तरह सहन कर सकती है। बहुत देर तक रोने के बाद उसने दादा से प्रार्थना की, दादा, आपके बारे में बहुत सुना है। ऐसा सुना है कि सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना को आप अवश्य सुनते हैं और स्वीकार करते हैं। दादा, मेरे पति मेरे सर्वस्व है, आप उनको बचा लीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके प्रभाव से वे स्वस्थ हो जाएंगे। जब वे स्वस्थ होकर घर लौटेंगे तब मैं 27 IM बिल करूंगी। मेरी धर्मपत्नी ने मेरा केस दादा को सौंप दिया और फिर शुरू हुआ चमत्कार। मेरे लिए जो दवाई ज़रूरी थी वो दवाई बाजार में मिल नहीं रही थी। इधर दादा ने केस हाथ में लिया, उधर वो दवाई मिल गई। जो इंजेक्शन मिल नहीं रहे थे वे इंजेक्शन भी मिल गए। जो दवाइयाँ पहले असर नहीं कर रही थी अब उनका असर दिखाई दे रहा था। भले ही किसी के मन में बात बैठे या ना बैठे, पर यह सत्य है कि एक और दादा से प्रार्थना और दूसरी ओर संयोगों की अनुकूलता के साथ मेरी तबीयत में सुधार होना शुरू हो गया। बहुत दिनों पश्चात मेरी तबीयत में जो सुधार हुआ वो सुधार बढ़ता ही गया। कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रखने के बाद मुझे घर जाने की अनुमति दी गई। घर लौटने के बाद मुझे आराम करना पड़ा, पर कोरोना के कारण जो तबीयत बिगड़ी थी वह तेजी से सुधरने लगी और लगभग 1 महीने के बाद मैं स्वस्थ हो गया। दादा की कृपा से कोई व्यक्ति मृत्यु के द्वार से वापस आ सकता है, इसका जीवंत दृष्टांत मैं हूँ। दादा, आप साक्षात धन्वंतरी है। लोग आंखों में आंखें डालकर इश्क की बात करते हैं। लोग आंखों में आंखें डालकर इश्क की बात करते हैं और हमारी तो पलकें ही आपके नाम से झुक जाती है और हमारी तो पलकें ही आपके नाम से झुक जाती है।